मसूरी उत्तराखंड पटरी व्यापारियों का आक्रोश। रैली निकालकर जताया विरोध। मसूरी की माल रोड से हटाए गए पटरी व्यापारियों का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। नगर पालिका की कार्रवाई के खिलाफ पटरी व्यापारियों में भारी आक्रोश है। कांग्रेस पार्टी समेत कई राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने पटरी व्यापारियों को अपना समर्थन दिया है। आज तय कार्यक्रम के तहत पटरी व्यापारियों ने शहीद भगत सिंह चौक से गांधी चौक तक आक्रोश रैली निकाली, जिसमें सैकड़ों की संख्या में पटरी व्यापारी, राजनीतिक दलों के नेता और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। क्या है पूरा मामला और क्या कह रहे हैं आंदोलनकारी, चलिए जानते हैं। वरिष्ठ संवाददाता नितेश उनियाल की ये रिपोर्ट। माल रोड पर वर्षों से पटरी लगाकर अपना जीवन यापन कर रहे पटरी व्यापारियों को नगर पालिका द्वारा हटाए जाने के बाद उनके सामने रोजगार का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। हालांकि नगर पालिका की ओर से कुछ पटरी व्यापारियों को विस्थापन की सुविधा दी गई है, लेकिन अधिकांश पात्र पटरी व्यापारियों को इससे वंचित रखा गया, जिसके चलते व्यापारियों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। इसी के विरोध में आज पटरी व्यापारियों ने शहीद भगत सिंह चौक से गांधी चौक तक आक्रोश रैली निकाली। पटरी व्यापारियों के समर्थन में पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत भी सड़क पर उतरे। रैली में शामिल होकर उन्होंने नगर पालिका और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पटरी व्यापारियों को हटाने से पहले उन्हें व्यवस्थित किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। आज पहाड़ के स्थानीय लोग रोजगार के लिए सड़कों पर आंदोलन करने को मजबूर हैं। उन्होंने मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से इस मामले में संज्ञान लेने की मांग की। वहीं रेली पटरी व्यापार समिति के अध्यक्ष रामकिशन राही ने कहा कि नगर पालिका ने पटरी व्यापारियों की रोजी रोटी छीन ली है और आज वे दाने दाने के लिए मोहताज हो गए हैं। पटरी व्यापारी संघ के संयोजक संजय टमटा का कहना है कि पिछले 6 महीनों से पटरी व्यापारी अपनी रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। पटरी व्यापारी गोविंद प्रसाद नौटियाल ने बताया कि पूर्व में 15 दिन का धरना देने के बाद नगर पालिका अध्यक्ष ने वार्ता के लिए बुलाया था, लेकिन उसके बावजूद उन्हें रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया। ऐसा जी, अब क्या बोलूं मैं, मेरे पास तो शब्द भी नहीं रहे, क्योंकि बोल बोल के आज के लगभग 6 महीने हो गए। लेकिन स्थिति ऐसी बना दी है नगर पालिका परिषद के शासन ने भी और प्रशासन ने भी कि आज जो है हमारे पास शब्द ही नहीं रहे। यानी हमको बददुआ शब्द ढूंढ के लाना पड़ा कि बददुआ देनी पड़ेगी, क्योंकि आज लोग जो है सारे सड़कों के जितने हम जो है पटरी व्यवसायी थे आज भुखमरी के कगार पर है। तो आज की जो हमारी रैली, क्योंकि हम पहले भी 13 दिन जो है धरने पे बैठ चुके हैं, उसमें हमारी नगर पालिका अध्यक्ष जी हमारे बीच में आई थी। उन्होंने कहा था हम सबके बारे जो है बात करेंगे, सबकी व्यवस्था करेंगे। लेकिन हमने उनको पहले भी कहा, और जब उन्होंने हमको बुलाया वहाँ पे टीबीसी की बैठक भी हुई थी, उसमें हमने भी बोला था कि भाई ऐसा है कि जहाँ आप लोग बिठा रहे हैं वहाँ पे न तो टूरिस्ट जाता है, न वहाँ पर कोई व्यवसाय होता है। वहाँ पर जाना है और आपको जो है वो ठिया लगाना। देखो भाई, हमको ठिया तो लगाना नहीं, हमने तो अपने बच्चों को पालना है, हमने खाली ठिया हमको तो चाहिए नहीं। तो हमने तो सामना कर दिया। हमने तो ये बोला था, अपनी राय भी उनको दी थी कि आप ऐसा करो, वेंडर जोन के लिए वैसे मसूरी के अंदर हम भी जानते हैं कि कोई उपयुक्त जगह नहीं है, लेकिन एक राय हमने उनको दी थी कि आप एक काम करिए कि माल रोड से वेंडर जोन जो होता है वो माल रोड से लगा हुआ ही होना चाहिए, और होता है। तो हमने कहा था कि आप ऐसा करो कि जो हमारा जो अम्बेडकर चौक है वहाँ पे एक बोर्ड लगाओ, बड़ा सा गेट बना करके, उसमें ऊपर लिखो आप कि पालिका बाज़ार, और पालिका बाज़ार लिख करके उसका उद्घाटन भी आप स्वयं अपने कर कमलों के द्वारा करें। और ये लगाओ कि अम्बेडकर चौक से लेकर के और जाके बहुगुणा पार्क तक सबको जो है एक लाइन से सबको बिठा दो। उसके बाद वहाँ पे फ़ायदा क्या है, क्योंकि और अन्य जगह माल रोड पे हमें भी नज़र नहीं आ रही है, आपको भी नहीं आ रही होगी। वहाँ पे स्थिति है कि जब माल रोड पे जब सीजन में गाड़ी अंदर आनी बंद हो जाती है, तो वहाँ तक उस गेट तक जो है, मतलब है कि अम्बेडकर चौक से जो है उधर जो है तुम्हारे कैमल बैग की ओर पैदल के लोग भी उधर से जाते हैं, गाड़ी वाले भी उधर से जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर नगर पालिका उसमें अगर दिल से और सच्चाई से अगर वहाँ पे काम करे तो वहाँ पर वेंडर जोन बन सकता है। और मैं समझता हूँ कि 150
ज़्यादा से ज़्यादा 160 आदमी से ज़्यादा जो है पटरी व्यवसायी नहीं है। आज उन्होंने दिखा रखा, उनके यहाँ से एक लिस्ट जारी हुई है सोशल मीडिया पे, जिसमें 480 दिखाए गए हैं। कोई 480 पटरी व्यवसायी नहीं है। 150 160 से ऊपर एक भी नहीं है। और सारे जो है वहाँ पे जो है आपके लगाओ तुम की अम्बेडकर चौक से लेकर के और आपके बहुगुणा पार्क तक सारे एडजस्ट हो सकते हैं, लेकिन नहीं कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या अल्टरनेट है? हमने तो पहले भी बोला है कि आप जो है, आप दीवार है, हमारा माथा है। हम दीवार पे अगर माथा मारेंगे तो हमारा ही माथा फटेगा। दीवार तो टूटने वाली है नहीं, इतना तो हम भी जानते हैं। और इतना हम भी जानते हैं कि हम सड़क में जो है अनलीगल बैठे हुए, ये हम भी जानते हैं। लेकिन उस अनलीगल को इतना ज़्यादा आपने उसको एक ऐसा यूगो बना दिया है कि आप उस अनलीगल को और अनलीगल बना दिया आपने। 30 सालों से बैठे हुए 4 अध्यक्ष यहाँ से हम लोग जो है हमारे सामने चले गए, लेकिन अभी तक किसी अध्यक्ष ने इतना हट धर्मिता, इतनी ज़बरदस्ती की मतलब एक अपना ये एक यूगो बना दिया, या अपना जो एक प्रेस्टेज का मामला बना दिया कि नहीं, हम हटा दिए तो हम हटा ही देंगे, तुम बैठ ही नहीं सकते। और हम भी चैलेंज के साथ बोल रहे हैं कि अगर आप हटाने की बात करेंगे, हम भी एक दिन बैठ के दिखाएंगे उस माल रोड के अंदर। ये हमारा चैलेंज है। आज जो ये हमारी जो पीछे हमारी मातृशक्ति खड़ी है, हमारे युवा साथी हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, ये तकरीबन 6 महीने से परेशान हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने इतनी हट धर्मता अपनी रख दी है कि वो किसी की सुनने के लिए राज़ी नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय अध्यक्ष जी को, यो साहब को और मंत्री हैं श्री गणेश जोशी जी, उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जब मनोज गुप्ता के यहाँ पे चेयरमैन थे मनोज गुप्ता जी, तब तो यहाँ से अगर हमारी ये जो महिला मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये खड़ी होती, तो ये जो है, क्योंकि इनके भाई हैं गणेश जोशी जी, इनके भाई हैं, तो जब भी ये गणेश जोशी जी को फ़ोन करते थे तो एकदम से दुकान लग जाती थी मार रोड पे। आज जोशी जी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल वो हमें पता चला कि कल उनका जन्मदिन यहाँ पे मनाया जा रहा था। पहले तो कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी को ये सोचना चाहिए था कि जिन बहनों ने राखी उनको पहनाई है, उनका तो चूल्हा नहीं जल रहा और वो यहाँ अपना जो है बर्थडे मना रहे हैं, कहीं वो कम्बल बांट रहे हैं। क्योंकि 5 साल क्योंकि चुनाव नज़दीक आ गए, उन्हें अब जो है बहनें याद आने लगी हैं। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, जब मनोज गुप्ता दुकानें हटाते थे तो आप एक कॉल करते थे कि मनोज गुप्ता जी आप दुकानें लगाएं, तब दुकानें लग जाती थी। और आज कैसे क्या नौबत आ गई कि ये लोग 6 महीने से घर पे बैठे हुए हैं और ये इनकी दुकानें नहीं लग रही। मार रोड पे जिन जगह पे आज इनको बिठाया जा रहा है, वहाँ पे हमारी एक छोटी बहन थी गीता, उसको पैरालाइज पड़ रखा है, वेंटिलेटर पे हैं। कल थोड़ा वहाँ पे जाते हैं, उनको थोड़ा सहायता भी देते हैं। ये भाई ये कहाँ से आज मतलब ये लगा लो कि जितने भी ये लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, उनको ये चाहते हैं कि ये सब वेंटिलेटर पे जाए, ये सबको पैरालाइज अटैक पड़े, या सब जो है घर से। आज इनकी आत्मा से पूछिए, जिनके अपने बच्चों की फीस नहीं भर पा रहे हैं, अपना चूल्हा नहीं जल रहा है, इनका घर का कमरा का किराया नहीं दे पा रहे हैं ये लोग। वाह मंत्री जी, ये बददुआ रैली है और ये सब देवभूमि के लोग हैं, ये देवी देवताओं को पूजने वाले लोग हैं। ये बददुआ 2027 में काम आएगी आपको। मैं खुले इस मंच के जा, मुझे ये भी पता है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, आज जो मैं यहाँ पे बैठ दे रहा हूँ इसका खमियाजा मुझे कल भुगतना पड़ेगा। ये भी मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, क्योंकि पर्सनल मुझे टारगेट भी किया जा रहा है। मैं रोजी रोटी से लेकर हर चीज़ से मेरे को भी टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि मुझे भी इन बहनों ने चुना है। आज मुझे 2-2.5 लोगों ने चुन रखे, मेरे को यहाँ महासचिव बना रखा है। मैं इन बहनों की आवाज़ बनकर, चाहे मुझे भूख हड़ताल करना पड़े, चाहे मुझे आत्महत्या करने पड़े, मैं हर चीज़ से निपटने के लिए तैयार हूँ। पर मैं इनके साथ, जब तक इनके साथ न्याय नहीं होता, मैं तत्पर अपने बहनों के साथ खड़ा रहूँगा। जी धन्यवाद। आज यहाँ पर हमारे रेहड़ी पटरी जो संघ है, उसने आपके यहाँ पर एक रैली निकाली हुई है, आक्रोश रैली, जो कि आपके यहाँ के प्रशासन और शासन के खिलाफ है। जिस प्रकार से पिछले 6 महीनों से उनको तंग किया जा रहा है और जिस प्रकार से उनको उनकी जगहों से हटा दिया गया है, ये किसी भी हालत में आपके हमारा मसूरी का जो आपकी रेहड़ी पटरी वाले नहीं सहे हैं। और उसी की आवाज़ उठाने के लिए आज रैली यहाँ पर निकाली गई है कि जो टीवीसी आपके का गठन हुआ, उस कमेटी ने किस आधारों पर आपके पहले तो इनको हटाया गया, किस प्रकार पे चयन किए गए कि कौन कहाँ बैठेगा, किस प्रकार से जगह चयनित की गई, ये सब अगर हम देखेंगे तो सब जितनी भी टीवीसी की प्रक्रिया रही वो पूरी शंका के घेरे पर है। जब साफ साफ लिखा हुआ है वेंडिंग जोन एक्ट पे कि जब तक आप वेंडिंग जोन पूरा नहीं बना लेते हैं,
जब तक आप उस वेंडिंग जोन को पूरा निर्मित नहीं कर देते तब तक इनकी व्यवस्था को वहीं पे बनाए रखना पड़ेगा जहाँ पे थे। लेकिन आज इनको यहाँ से हटा दिया गया। अगर मान लिए आज इनके सर पे छत नहीं है, जब पहले ऐसा हाल था वैसे दूसरी जगह हाल है, और मान लो अगर ट्रैफिक यहाँ पर था तो जहाँ पर इनको आपके शिफ्ट किया गया क्या वहाँ ट्रैफिक नहीं लग रहा है? व्यवस्था तो सेम, मतलब अगर देखा जाए तो ट्रैफिक की तो व्यवस्था वैसी की वैसी है। तो हमारा कहना यह है कि भाई आज अगर मान लीजिए दूसरी जगह वैसी व्यवस्था हो रही तो आज इनको वापस उसी जगह पर लाकर आज जो इनकी आय है, जहाँ पर यहाँ पर अगर इनकी आय 100 रुपये थी तो आज वो बेचारे 1 रुपये भी नहीं कमा पा रहे हैं। इस स्थिति पे ये लोग पहुँच चुके हैं। किस प्रकार बच्चे आज आदमी जो बच्चे इंग्लिश स्कूलों में पढ़ रहे थे आज उनकी फीस तक नहीं निकाल पा रहा है। किस प्रकार से चलेगा इनका? तो ये सब चीज़ें मैं समझता हूँ आपके प्रशासन को शासन को देखनी चाहिए। हम मसूरी की सुंदरता के लिए पूरे प्रतिबद्ध हैं और चाहते हैं कि भाई सही तरीके से काम हो, लेकिन वेंडिंग जोन हम चाहते हैं कि ऐसी जगह निर्मित हो, एक नया मार्केट निर्मित हो। हम विदेशों में जाते तो हमने देखा है कि वहाँ नाइट मार्केट लगता है, उसी प्रकार से यहाँ पर इनके लिए एक ऐसी मार्केट की व्यवस्था की जाए कि जिसका आपके नए टूरिस्ट स्पॉट बनाया जाए मसूरी में, कि भाई वहाँ पर भी आदमी का एक मन में रहे कि यार मुझे जब वो कहीं से भी चले तो उसे मन में रहे कि यार मुझे उस टूरिस्ट स्पॉट में भी जाना है, कि वहाँ पे जरूर जाऊँगा। तो इस प्रकार से इनकी व्यवस्था हो सकती है और प्रशासन को भी सोचना चाहिए। इनकी आज जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय हो चुकी है। इनके बच्चों की फीस जानी है, पालन पोषण है, वो सब उसी चीज़ में था और आज वो बिल्कुल नहीं कर पा रहे। तो मैं प्रशासन शासन से यही उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि वो इनकी आवाज़ को सुनेंगे और इनको अभी वहीं व्यवस्थित करेंगे जब तक कि इनकी नई व्यवस्था नहीं बन जाती है। देखिए, गणेश जोशी जी ने अभी हमने कई मुद्दे ऐसे देखेंगे जहाँ गणेश जोशी जी कुछ भी नहीं बोल पाए, चाहे वो जॉर्ज आइवेश का मुद्दा हो, चाहे वो पतंजलि का मुद्दा हो और चाहे वो रेहड़ी पटरी वालों का मुद्दा हो। आप देख रहे हैं कि गणेश जोशी जी की बिल्कुल भी आपके इन मुद्दों पे उनकी आवाज़ ही नहीं निकली। हमारा सवाल ही उनसे ये है कि भाई क्यों, आखिर किस बात से चुप है, किस से डर है, क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या जॉर्ज आइवेश मसूरी में समय नहीं है? क्या पतंजलि ने जो आपके वो यहाँ पर षड्यंत्र कर जिस प्रकार से टेंडर लिया है, क्या वो मसूरी विधानसभा में नहीं है? क्या रेहड़ी पटरी वाले क्या मसूरी विधानसभा के नहीं है? या और जितने भी आपके मसूरी मैगी पॉइंट से लेकर जितनी दुकानें आपकी ध्वस्त की गई, आपदाएं जहाँ पर आई वहाँ पर भी अभी तक काम नहीं हुआ है, क्या वो मसूरी विधानसभा में नहीं है? हमारा सवाल ही यही है कि भाई क्यों, अगर जिस प्रकार से आप आज सेवा के लिए आपके आगे आ रहे हैं तो वो सेवा कहाँ गई? जब बात होती है जॉर्ज आइवेश की, रेहड़ी पटरी वालों की, आपदा वालों की, वो सेवा वहाँ क्यों नहीं दिखी? तो देखिए, ठीक है, उनका जन्मदिन था, उनको शुभकामनाएं हमारी तरफ से, वो दीर्घायु हो, लेकिन एक जनता की आवाज़ भी सुनने का उनको समय होना चाहिए और जनता के दर्द को समझते हुए उनका आपके जितनी भी चाहे रेहड़ी पट्टी वालों की जो आज समस्याएं हैं इनका उनको निस्तारण करना चाहिए। आक्रोश रैली नहीं, ये बद्दुआ रैली है, क्योंकि जो हमारे बच्चे बेचारे घर में भूखे हैं या प्यासे हैं, जो भी है, आज रोजगार हमारे पास नहीं है और उसके ऊपर कोई निर्णय ढंग से नहीं लिया जा रहा, क्योंकि निर्णय लिया जा रहा है उनसे जो मुंह में चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए, उनका निर्णय लिया जा रहा है। गरीबों का निर्णय नहीं लिया गया है इसमें। इसी आक्रोश में आज हमने बद्दुआ रैली निकाली है, क्योंकि जैसे हमारे दिलों से हमारे बहनों के, हमारे जो पटरी व्यवसाय हैं जिनको बैठाया गया है और जिनके दिल से बद्दुआ निकल रही है, आज वो बद्दुआ हम सरेआम निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें ऐसी जगह पे उनको धकेला जा रहा है, गर्त में धकेला जा रहा है जहाँ पर कोई रोजगार नहीं है। इस रोजगार के लिए, अपने पापी पेट के लिए हम आज ये बद्दुआ रैली निकाल रहे हैं। रणनीति हमारी चलती रहेगी, ऊपर वाले ने चाहा अच्छी ही होगी। और आप देखते रहना, इसी मसूरी शहर के अंदर इन बड़े मुँह जो सफेद पोस्ट मुँह वाले हैं ना, उनका मुंह काला नहीं करा तो जो मर्जी बोल दी। समर्थन तो देखो सभी देंगे, डूबते को तिनके का सहारा चाहिए होता है। आज हमारे साथ वो हमारा सहयोग कर रहे हैं, हमारे सर माथे पर हैं, ये थोड़ी कि हम उन्हें मना कर देंगे। आप कल हमारे साथ आएंगे तो आप भी तो हमारे साथ आ रहे नहीं आ रहे, आप आज हमारी बाइट ले रहे हैं, हमारी बात जो है मतलब पूरी मसूरी देश दुनिया में पहुंचा रहे हैं, आप भी तो हमारे साथ ही हैं। कि मतलब आज ये बद्दुआ रैली हमारी, मैंने कल भी इस बात को कहा था कि फर्श से अर्श तक जा रही है और जब लौट के आएगी तो इनका सत्यानाश होगा। यहाँ लोग भूखे मर रहे हैं, वो भंडारा कर रहे हैं, सोचने वाली बात है। कहाँ है कैबिनेट जोशी? पहले भी कैबिनेट जोशी आए थे यहाँ मसूरी के अंदर, पहले भी तो बैठाया था। अब भी 27 का इलेक्शन है, वक्त का पता नहीं चलता। मैं गणेश जोशी जी को कहना चाहता हूँ अपने माध्यम से कि मतलब जो वो मतलब भंडारा कर रहे हैं और यहाँ लोग पटरी पे भूखे मर रहे हैं। वाह रे भंडारे, वाह रे जन्मदिन, धन्य है तुम्हारे लिए। सरकार
को जो अपने नीतिगत निर्णय जो लिए हैं उन निर्णयों पर कायम रहना चाहिए। केंद्र की सरकार ने निर्णय लिया कि हम फुटपाथ पर जो व्यवसाय कर रहे हैं उनके लिए, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए, उनके पुनर्वास के लिए जो है वेंडर जोन बनाएंगे। ये निर्णय भारत सरकार का है और उत्तराखंड की सरकार ने उस पर पहल की, लेकिन अभी तक कोई स्थानीय सरकार ने कहीं पर भी वेंडर जोन की शुरुआत नहीं की। अगर वेंडर जोन बन जाता तो ये इन सब का पुनर्वास हो जाता, और इनका पुनर्वास ये कोई ताजमहल नहीं मांग रहे हैं, ये कोई बड़े बड़े भवन, व्यवसायी भवन नहीं मांग रहे हैं। ये तो सिर्फ अपना चूल्हा जलाने वाली बात कर रहे हैं कि चूल्हा जल जाए, हम मेहनत से कमाते हैं, चूल्हा जल जाए, बच्चे पढ़ जाएं, यही इनकी आकांक्षाएं। ऐसा नहीं है कि इनमें कोई ये चाहता हो कि मैं विधायक बन जाऊं या मैं मंत्री बन जाऊं, ये कोई नहीं चाहता। ये तो सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि इनके रोजगार की व्यवस्था स्थानीय सरकार और उत्तराखंड की सरकार करे, और करना इसलिए भी पड़ेगा क्योंकि बेरोजगारी का दंश जो है पूरे इस शहर को ही नहीं, इस प्रदेश को ही नहीं, इस देश को जो है लील कर रहा है। और इसके मुकाबला करने के लिए जब उत्तराखंड की सरकार ने कहा कि हम महिलाओं के लिए जो है, उत्तराखंड की सरकार ने पारित किया कि महिलाओं के लिए हम रोजगार की व्यवस्था कर रहे हैं। तो रोजगार की व्यवस्था कैसे करनी है कि रात की पाली में भी महिलाएं काम कर सकती हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश ठीक इसी प्रदेश का, उत्तराखंड का अंकिता भंडारी भी तो जो है रोजगार करने के लिए ही आई थी। उसको जो है वैसी नजरों ने जो है उसकी लीला समाप्त कर दी। ऐसे में कौन सी महिला ऐसी है, कौन सा नौजवान ऐसा है जो रोजगार के लिए रात्रि की पाली में काम करेगा, क्योंकि उसकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। सरकारों को सुरक्षा की गारंटी के साथ सामाजिक सुरक्षा भी देनी होगी, और ये इनका कोई बहुत बड़ा मैं नहीं समझता हूँ। समाधान ये है कि इनके लिए काम करना पड़ेगा। समाधान ये ऐसा थोड़ी है, कोई समाधान नहीं। दो समय हम रहे हैं तो हमने भी तो इनको रोजगार के अवसर प्रदान करने की कोशिश की, भले ही हम बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं दे पाए, लेकिन हमारा उद्देश्य बहुत साफ था। हमारा उद्देश्य ये नहीं था कि भाई ये लोग अब क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, लेकिन अब इनके लिए एक स्थानीय सरकार के लिए भी और राज्य सरकार के लिए बड़ी चुनौती है कि इनके लिए सुव्यवस्थित वेंडर जोन बनाए और उसमें इनको स्थापित करें, पुनर्वासित करें, और इनसे जो है उस वेंडर जोन में जो छोटे छोटे क्यूसेक बनेंगे उसका किराया भाड़ा ले। क्योंकि ये तो ऐसा हो जा रहा है कि भाई मेंबर साहब के रहमो करम पर आ गए, चेयरमैन साहब के रहमो करम पर आ गए। सुबह जो है माननीय विधायक जी ने कहा, शाम को माननीय मंत्री जी ने कहा उठो और बैठो। तो इससे नहीं चलने वाला बहनों और मेरे दोस्तों, नौटियाल साहब, राय साहब, इससे नहीं चलने वाला। इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाओ और अपने लिए जो है वेंडर जोन की जो है बिल्कुल व्यवस्था कराइए, तब तक आप पीछे न हटे। तो है स्टैंड क्या दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा आपको स्टैंड? हमारा स्टैंड बहुत साफ सुथरा है। कांग्रेस का स्टैंड पहले भी साफ सुथरा रहा और इन सब साथियों को पता है। हमको यहाँ बरगलाने नहीं आए। और बीजेपी जैसी पार्टी ये कहती है कि जिसकी जिम्मेदारी है, जो इसी नाम पर जो है यहाँ स्थानीय सरकार जीती है, इसी नाम पर जो है यहाँ से विधायक बने हैं, इन्हीं बहनों ने राखियाँ पहनाई हैं। ये बहनें राखी, इनकी राखी की तो लाज रखते कम से कम कि इनके लिए कोई पहले पुनर्वास करना है, इनकी व्यवस्था करनी है। इनके रोजगार नहीं होंगे तो निश्चित है देखो अव्यवस्था हो जाती है, और अव्यवस्था में फिर देखिए कितनी अराजकता फैल जाती है। इससे बचने के लिए सरकार को और स्थानीय सरकार को इसमें कदम उठा निर्णय लेना चाहिए। अब मैं देख रहा हूँ आज लंडौर की सड़क पर मैं कई लोगों के जो है वो लगे हुए देखा है, लेकिन अगर उसको भी व्यवस्थित करना है तो इन सबको व्यवस्थित करिए और कायदे से पुनर्वास करिए,
सड़क पर बैठाने से पुनर्वास नहीं होने का, क्योंकि अगर सड़क पर बैठते हैं तो फिर वही स्थिति होगी। नहीं, वही स्थिति होगी राही साहब जो पहले हुई है। आपको सड़क पर तो बैठा देंगे, फिर कुछ दिन बाद उठा देंगे, फिर क्या करोगे? ये मोमेंटम आप बार बार नौटियाल साहब नहीं बना सकते। वहाँ तो रोजगार 450 लोगों के लिए जो है वेंडर जोन की जो है स्वीकृति भी जो है हरीश रावत जी ने दी थी। 200 करोड़ का प्रोजेक्ट था पूरा गनील से लेके नीचे तक का, और पुनर्वास की बात की गई थी कि इस सड़कों पर कहाँ जाएंगे। तो आज आवश्यकता इस बात की है कि सरकार को सद्बुद्धि दे, स्थानीय सरकार को सद्बुद्धि दे और जल्दी से जल्दी इस पर निर्णय ले कि हम कहाँ पर जो है जगह चिन्हित करें और वहाँ पर वेंडर जोन बनाएं। सेवा सप्ताह नहीं, 15 साल से सेवा ही सप्ताह मनाया जा रहा है। और भाई जन्मदिन तो एक ही दिन होता है। अब यहाँ तो महीनों महीनों जन्मदिन मना ले, कोई तो क्या फर्क पड़ रहा है भाई, जिस पे साधन है वो कुछ भी मना सकता है। और उनकी बेटी का तो मैं पढ़ रहा था, दिन ही तारीख में नहीं लिखी हुई, पता नहीं कितने दिनों से जन्मदिन मनाया जा रहा है। तो ये भाई उनकी परंपरा है, उनका सोच है, पर ये है वो जन्मदिन मनाए, हमें कोई उससे हम शुभकामनाएं दे देंगे जन्मदिन की, लेकिन इन बहनों और इन भाइयों के रोजगार की गारंटी कौन लेगा? खड़े होकर अगर 31 तारीख को जन्मदिन था तो 31 तारीख को ही इस पर गणेश जोशी जी ने फैसला ले लेना चाहिए था कि मेरा ये भेंट जो है मेरी बहनों को और मेरे भाइयों को है। कोई सरकार जब बनती है उसका काम है मजदूर है, श्रमिक है, किसान है, सबको रोजगार देना। बड़ी बड़ी बातें होती हैं। आज केंद्र सरकार ने बजट रखा, लेकिन आज केंद्र सरकार ने बजट रखते ही जिस तरह रुपए की कीमत गिरी है, जिस तरह मार्केट आज गिरा है, ये साबित करता है कि सरकार के दिल में गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए कोई जगह नहीं है। आज जिस तरह मैं सोचता हूँ, चाहे मंसूरी की समस्या देख लो, हमने जब मैं रेवेन्यू मिनिस्टर था तिवारी जी के समय में, तब हमने पहली बार एक संगठित ठेली पटरी वालों के लोगों के लिए, जो छोटे व्यापारी हैं, देखिए छोटे व्यापारियों के लिए केवल इनका परिवार नहीं पलता, इनके बच्चे नहीं पलते, इससे आम लोगों को सुविधा भी मिलती है। हमारे मोहल्ले में देखिए हर व्यक्ति बाजार नहीं जा सकता, अपने मोहल्ले में नज़दीक सब्जी की दुकान होती है, कुछ ठेली है, कुछ छोटा मोटा सामान मिलता है। माने घुंसुला जी भी नगर पालिका के अध्यक्ष रहे। अब आप इतने सालों से जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके लिए जब तक या तो उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था आप कर लें, तब उखाड़ना ठीक है, तब उनको हटाना ठीक है, लेकिन जानबूझ कहीं जाम नहीं लग रहा है, कहीं कुछ नहीं लग रहा है, आप जानबूझकर उनको, अब वैसे भी इधर भी और उधर से दोनों तरफ से बंद होता है, आम आदमी तो गाड़ियां जा नहीं सकती हैं, तो पैदल ही जाना आदमी को, तो आप कैसे क्यों बंद कर रहे हो? आप ये जानबूझकर और एक जिद्दपन है कि अगर हमने एक बार बंद कर दिया तो फिर उसको बंद कर दिया। तो कांग्रेस मजदूरों के साथ है, इन लोगों के साथ है, जो कि इन ठेली पटरी वालों के साथ है, हर उस गरीब के साथ है। आप किसी की रोजी रोटी, या तो उनकी रोजी रोटी की व्यवस्था कर दो आप, ये तो सरकार की जिम्मेदारी है ना, कि कैसे लोग मेहनत करके, बेचारे कोई फ्री में थोड़ी कर रहे, चोरी कमीशन खा के थोड़ी सेठ बन रहे। अगर हमारा जो है जो विधायक है, मेरे छोटा भाई है गणेश जोशी, उसको राजनीति में मैंने बहुत मदद करी, युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष बनाने मैंने मदद करी उसको, लेकिन मैंने ये सोच के मदद की थी कि ये आम लोगों की मदद करेगा। अब आज तुम एक फौज के भगोड़े सिपाही से इतने मंत्री बन गए, तो इन लोगों की कृपा से बने ना, एक वो इनकी कृपा से बने। मैं इसमें राजनीति नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप कैसे उखाड़ सकते हो भाई? क्यों नहीं सुन रहे हो तुम लोग? ये इसकी जिम्मेदारी है गणेश जोशी की, इस क्षेत्र के विधायक की जिम्मेदारी है, नगर पालिका की जिम्मेदारी है, जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। तो और मैं सोचता हूँ ये गलत है, और इस लड़ाई को कांग्रेस लड़ेगी, और तब तक लड़ेगी जब तक जो है इनको न्याय नहीं मिल जाता है। अभी हमने हमारी 16 तारीख को एक रैली है, उस रैली की तैयारी के लिए आज मैंने कांग्रेस भवन में हम लोगों ने प्रीतम सिंह जी और मैंने बैठक की है। हमने गढ़वाल के सभी जिलाध्यक्षों को बैठक में बुलाया था, हमने सभी महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस सबसे बातचीत की है, और ये हमारी 16 तारीख को प्रदेश के मुद्दों को लेकर, स्थानीय मुद्दों को लेकर पूरे प्रदेश की हमारी ऐतिहासिक रैली हम 16 फरवरी को देहरादून में कर रहे हैं, राजभवन का घेराव कर रहे हैं, और
इससे ऊर्जा का संचार होगा और अगले 3 महीने हम कांग्रेस सड़कों पर दिखेगी, इसके बाद दिखेगी। अभी हमने 3 महीने सड़कों पर संघर्ष करने का काम किया है। जैसे मंसूरी में ठेली पटरी वालों की समस्या है, यहाँ हमारा जो एवरेस्ट पूरा उसको दे दिया गया। आज सब कुछ बेच रहे हो, कब कुछ अडानी को बेच दिया आपने, कुछ बाबा को दे दो तो बचेगा हाथ जोड़ जाए एवरेस्ट, क्या बचेगा क्या यहाँ? देखिए व्यक्तिगत राजनीति नहीं कर रहा हूँ मैं, तो एक कार्यकर्ता हूँ। मैं तो सड़कों में नारे भी लगाता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं देखिए, हम तो एक कार्यकर्ता है और एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी हमें जो जिम्मेदारी देती है हम वो जिम्मेदारी निभाते हैं। पार्टी सड़कों में नारे लगाने की जिम्मेदारी देगी, दरी बिछाने की जिम्मेदारी देगी तो हम दरी बिछाएंगे। मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं इतनी बार का मंत्री रहा हूँ, इतने बार का विधायक रहा हूँ। गुरसोला जी जब नगर पालिका चेयरमैन थे, मैं उत्तर प्रदेश में टूरिज्म मिनिस्टर था, तब भी आपके बीच में आए। बहुत सारे पत्रकार जो है पुराने, कुछ थोड़ा नए जुड़ गए हैं, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ, तब से देख रहे हो आप मुझको, तो आप हरक सिंह को ऐसे ही देखते होंगे, वैसे ही ऐसे 1991 में सड़कों पे ऐसे ही संघर्ष करते दिखोगे और वो आज भी ऐसे ही संघर्ष करता रहूंगा। और हमने देखे, आज उत्तराखंड की लड़ाई दो पहाड़ों से शुरू हुई है। उत्तराखंड की लड़ाई पौड़ी से 7/8 तारीख मार्च 1994 को जुलाई को जो धरना इन्होंने बडोली ने शुरू किया था, मैं उसमें पौड़ी से विधायक था, वहां से शुरू हुई थी। जो पहली फायर ब्रिगेड गाड़ी पलट गई थी, वहां की चुईचा गांव, पौड़ी गांव की महिलाओं ने जो डीजीपी रहा उत्तर प्रदेश का, उसकी जिप्सी को जला दिया था डीएम के ऑफिस के बाहर। वहां से जो उत्तराखंड आंदोलन की लड़ाई हुई थी। और दूसरा सबसे बड़ा योगदान मंसूरी का है। हंसा धनाई बेलवंती चौहान ने उस समय की मुलायम सिंह सरकार से कह दिया था कि मुलायम सिंह जी, तुम्हारी गोलियां कम पड़ेंगी, लेकिन उत्तराखंड की माता बहनों की सीने गोलियां खाने के लिए कम नहीं पड़ेंगे। और हंसा धनाई बेलवंती चौहान ने पीठ पे गोली नहीं खाई, इस राज्य के लिए सीने पे गोली खाई, जिस तरह वीर सैनिक गोली खाते हैं। जोशी पे जिस तरह मैं भाजपा में मंत्री था तो बड़ा ईमानदार था, मैं जैसे ही मंत्री पद से हटा मेरे पे ईडी आएगी, सीबीआई आएगी। आज गणेश जोशी के खिलाफ इतना बड़ा, मैं देखिए व्यक्तिगत कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन उन्हीं की एजेंसी ने, भाजपा सरकार के ही प्रदेश सरकार की एजेंसी ने उनको आय से अधिक संपत्ति में, हरक सिंह रावत 25-30 साल प्रोफेसर रहा, मेरे को आज भी पेंशन मिलती है। मेरी मिसेज जो है इंटर कॉलेज लेक्चर रही, रिटायर हुई है। मेरे पिताजी फौज में रहे, अभी डेथ हुई, उनको पेंशन मिलती है। दुकान चलाई, ठेकेदारी करी। मेरा भाई नौकरी करता है, बहू नौकरी करता है, हमारे परिवार में तो सारे लोग नौकरी करते हैं। आज कोई हरक सिंह पे तो आरोप लग जाएगा, ईडी भेज दोगे, सीबीआई भेज दोगे, लेकिन मैं आज आपको कह रहा हूं, आज उस भगोड़ा सिपाही, मैं सैनिकों का सम्मान करता हूं, मैं सैनिकों का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन भगोड़ा सिपाहियों का सम्मान नहीं करता हूं। मैं सिपाही का बेटा हूं, गढ़वाल राइफल्स का जहां हेडक्वार्टर है, 10 साल वहां से लहसुन से विधायक रहा हूं। मैं सैनिक कल्याण मंत्री रहा हूं, गढ़वाल विश्वविद्यालय सैन्य विज्ञान को पढ़ाता रहा हूं। ऐसे मैं सैनिकों का सम्मान करता हूं, लेकिन भगोड़े सिपाहियों का सम्मान नहीं करता जो भाग खड़े होते हैं। आज इस मंसूरी विधानसभा का जो पूरे देश और दुनिया में नाम है मंसूरी का, आज मंसूरी का नाम डुबाने में मेरे छोटा उम्र में, मुझे नहीं पता बड़ा होगा छोटा होगा पता नहीं, अब छोटा बड़ा होगा, लेकिन जो भी है, आज मेरे भाई गणेश, मुझे शर्म आ रही है अपना भाई कहते हुए गणेश जोशी को कि उसने मंसूरी के नाम को डुबो दिया, उसने हंसा धनाई बेलवंती चौहान के नाम को डुबो दिया। नहीं है, जिसको टिकट मिलेगा, जो सब लोग उसके लिए काम करेंगे। मुझे तो पार्टी दरी बिछाने का काम करेगी तो मैं दरी बिछाऊंगा। मुझे पार्टी के, देखिए मेरी कोई विधानसभा नहीं, सब विधानसभा हरक सिंह की है, कोई विधानसभा मेरी नहीं।